हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले की वीडियो में हमने व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क, ये तीन टॉपिक हमने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वर्क डन, यानी कि मैथमेटिकल फार्मूला वर्क डन का क्या होता है। एज वी नो, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस यानी कि जब हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो वर्क डन भी इंक्रीज होता है, और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ता है तो भी वर्क डन इंक्रीज होता है। देयरफॉर द जनरल मैथमेटिकल फार्मूला फॉर वर्क डन इज force multiplied with displacement. Here, one and most important point is that displacement of an object should be in the direction of force. यानी कि displacement जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट का वो force की डायरेक्शन में होना चाहिए. So, work done is equal to F multiply with S, where S is displacement. Now, we talk about the SI unit of work done. यानी कि work done का SI unit क्या होता है? As we know, the SI unit of force is Newton and the SI unit of displacement is meter. So SI unit of work done should be Newton meter. But generally Newton meter is represented by joule. Therefore, if anyone asks to me that what is the SI unit of work done, so I just replied that the SI unit of work done is joule. Now we define 1 joule. 1 joule क्या होता है? कभी कभी इस क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा चेंज करके पूछते हैं, जैसे डिफाइन द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है उसको डिफाइन करना। तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं जूल लिख के आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका आंसर सही है, लेकिन जूल इसका सही आंसर नहीं है। वाई सर? जरा इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, आखिर इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है डिफाइन द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। इट मीन्स वर्क डन का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वर्क डन का क्या होता है? जूल, यानी कि जूल को डिफाइन करना है। खाली ये नहीं बताना कि इसका SI यूनिट क्या है, इसमें जो जूल है उसको डिफाइन करना है। सो वर्क डन 1 जूल कब होता है? देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when a force of 1 Newton acting on a body displacing it by a distance of 1 meter. इसका मतलब हुआ कि कोई भी वर्क होगा उसे 1 जूल कब कहा जाएगा? जब वो किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और बॉडी जो है 1 मीटर डिस्प्लेस करे, उस टाइम पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1 जूल. Now take an example. A force of 10 Newton acts on an object. The object is displaced through 12 meter in the direction of the force. If the force act all through the displacement, find the work done by the force. यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की ही डायरेक्शन में 12 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हेयर फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 meter. So just write the formula of work done. W is equal to F multiply with S. F is force, S is displacement. Now put the value of F and S. So 10 Newton multiple meter. It means we got 120 Newton meter, or simply called 120 joule. Now try to solve another question. The question is, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन फाउंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? फोर्स तो दिया नहीं है। तो फोर्स जब गिवन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि एक लगेज है जिसका मास कितना है? 15 kg। यहाँ पर मास दिया है, फोर्स नहीं। अब जैसे कि आपको फार्मूला मालूम है, अगर मास दिया हो और फोर्स निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? F इजिकल टू ma। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन भी नहीं दिया, तो आप ध्यान से देखो इसमें जो लगेज है वो कहाँ से लिफ्ट करा गया है? फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लिफ्ट करा गया, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो हम क्या लेके चलेंगे? g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ g इज 9 एंड द डिस्टेंस इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराए ग्राउंड से, यानी कि नीचे से ऊपर खींचा, फोर्स किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। सो दीज आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन. सो हेयर वी यूज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. सो W इज इक्वल टू Fs,
वेयर एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। बट फोर्स गिवन नहीं है तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। अब एम तो गिवन है लेकिन एक्सीलेशन नहीं गिवन है, तो एक्सीलेशन को हमें क्या लेना है, जी। इट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एस। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, एम इज 15, जी इज 9.8 एंड जो एस है वो है 1.5। सो द आंसर इज 220.5 जूल।